जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे हैं तो चलिए आज हम लोग पूर्णांक का 1.2 हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। और इससे पहले हमने आपको पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक संख्या, ये सारा कुछ हमने आपको बता दिया है। ठीक है। और उसी से आधारित ये प्रश्न है। जो बच्चे नहीं देखे होंगे तो वो देख सकते हैं पूर्णांक का फर्स्ट क्लास। ठीक है। उसमें सारा कुछ हम लोग बेसिक हम लोग बताए हुए हैं। तो चलिए आज हम लोग कुछ प्रश्न बनाने से पहले हम लोग उदाहरण हम लोग करते हुए जाएंगे, उसको समझते हुए जाएंगे। देर ना करते हुए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, योग का समृद्ध गुण। तो योग का समृद्ध गुण हम लोग किसे कहते हैं? योग का समृद्ध गुण हम उसको कहते हैं जो एक पूर्ण संख्या दूसरे पूर्ण संख्या के साथ जोड़ने पर उसका सदैव परिणाम पूर्ण संख्या ही आता है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है। उसको क्या कहते हैं? योग का समृद्ध गुण, माफ कीजिएगा, योग का समृद्ध गुण कहते हैं। ठीक है। देखिए, हम जानते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का योग सदैव एक पूर्ण संख्या ही होती है। यानी कि एक पूर्ण संख्या दूसरे पूर्ण संख्या के साथ योग करते हैं तो उसका परिणाम हमेशा सदैव क्या आता है? पूर्ण संख्या के रूप में ही आता है। ठीक है। जैसे देखिए, हम लोग इसको उदाहरण में भी हम लोग लिख चुके हैं। उदाहरण में देखिए, 14 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। 14 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। जैसे देखिए, 0 से लेके अनंत तक जाता है तो 0 1 2 3 4 इस तरह करते जाइए तो 14 क्या आता है? पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है। 25 भी आता है पूर्ण संख्या के अंतर्गत। जब दोनों पूर्णांकों को हम लोग जोड़ते हैं तो उसका परिणाम क्या आता है? सदैव पूर्ण संख्या ही आता है। तो ये 39 जो यानी 39 जो है, ये क्या है? एक पूर्ण संख्या के ही रूप में ये आया हुआ है। इसका परिणाम क्या है? पूर्ण संख्या के रूप में आया हुआ है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, यह गुण पूर्ण संख्या के योग समृद्ध कहलाता है। यानी कि ये क्या कहलाता है? योग का समृद्ध गुण कहलाता है। चलिए इसमें हम लोग पूर्णांक के रूप में भी हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है। क्या ये पूर्ण के रूप में, पूर्ण संख्या के रूप में हम लोग इसको देख चुके हैं उदाहरण में। तो क्या ये नियम पूर्णांक में भी लागू होता है? तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं पूर्णांक में। देखिए, एक पूर्णांक दूसरा पूर्णांक योग, क्या योगफल एक पूर्णांक है? यानी कि यहाँ पर सबसे पहले क्या किया गया है कि एक पूर्णांक संख्या दे दिया गया है जिसको एक पूर्ण संख्या को हम लोग ए से डिनोट करेंगे, ए से मान के चलेंगे। दूसरी पूर्ण संख्या, सॉरी दूसरी पूर्णांक संख्या बी है। और ये ए और बी यानी पहला पूर्णांक दूसरा पूर्णांक का योग करेंगे, उसका परिणाम क्या आएगा? एक पूर्णांक के रूप में आना चाहिए, पूर्ण नहीं, एक पूर्णांक के रूप में आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पूर्णांक किसे कहते हैं वो तो हम लोग जान जान चुके हैं। अब देखिए, हम लोग ज्यादा देखिए कठिनाई नहीं होगी। अगर जो बच्चे पूर्णांक का फर्स्ट क्लास से अगर वीडियो देख चुका है तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा इसको समझने में। ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, क्या योगफल एक पूर्णांक है? तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला पूर्णांक दिया हुआ है 3, दूसरा पूर्णांक दिया हुआ है यहाँ 4। ठीक है। अब दोनों का योग करते हैं तो a प्लस बी, यानी a क्या दिया हुआ मेरा? 3 दिया हुआ है, योग मतलब जोड़ 4, ये भी एक पूर्णांक है। अब इसका परिणाम क्या निकलेगा? 3 जोड़ 4 यानी कि 7। तो ये 7 मेरा यहां आ गया। ठीक है। अगर प्रॉब्लम यदि हो रहा है आप लोगों को जोड़ने में तो 10 उंगलियां हैं, 10 उंगलियों को भी जोड़ के आप लोग कर सकते हैं। जो बच्चे थोड़ा सा जोड़ने में थोड़ा सा कमजोर है उनके लिए। ठीक है। बाकी बच्चे रफ शीट में या फिर कहीं पर भी जोड़ करके लिख सकते हैं। अब देखिए, ये 7 है। अब 7 क्या पूर्णांक में क्या आता है? पूर्णांक के अंतर्गत आता है। तो देखते हैं। देखिए, 0 और ऋणात्मक धनात्मक ये तीनों मिलके एक पूर्णांक बनता है। तो ये 7 क्या आ रहा है? पूर्णांक के अंतर्गत ही आता है। यानी कि ये क्या है? क्या योगफल एक पूर्णांक है। यानी कि हाँ। ठीक है।
अब चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला पूर्णांक 3 दिया हुआ है, जोड़, योग मतलब जोड़, -4 -4। अब देखिए दो को साइन यहां पर पड़ गया है ना, तो दो साइन को हम लोग अलग अलग करने के लिए क्या करते हैं, ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो यानी कि अगर 4 रुपया में 3 रुपया गया तो कितना बचेगा, 1 रुपया। ठीक है, 1 रुपया बचेगा। अब देखिए दोनों में से बड़ा कौन सा है, 4 बड़ा है, तो 4 का साइन क्या दिया, वो माइनस, तो यानी कि यहां माइनस लग जाएगा, तो -1। तो ये क्या पूर्णांक के अंतर्गत आता है, तो ये पूर्णांक का अंतर्गत ही आता है, यानी -1 क्या आता है, पूर्णांक के अंतर्गत आता है। एक संख्या हम लोग ऋणात्मक के रूप में यहाँ आ गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये पूर्णांक के रूप में आ चुका है, यानी कि हाँ। अब देखिए इधर चलते हैं हम लोग, -10 और यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो पहला पूर्णांक मेरा -10, दूसरा पूर्णांक मेरा 3 दिया हुआ है, तो -10 ब्रैकेट के अंदर +3। इसका परिणाम क्या आएगा, देखिए 10 रुपया में से 3 रुपया माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7 रुपया। ठीक है, 7 रुपया बचेगा। दोनों में से बड़ा कौन सा है, 3 बड़ा है या 10 बड़ा है, 10 बड़ा है, तो उसका साइन लग जाएगा माइनस का, तो -7। ये क्या पूर्णांक के अंतर्गत आता है, ये भी पूर्णांक के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, क्या योगफल एक पूर्णांक है, हाँ है, तो यानी कि यहाँ पे हाँ कर देना है। अब देखिए यहाँ पर -23 है या -10 है, इसको भी करके देखते हैं। -23 योग मतलब जोड़, ब्रैकेट -10 बराबर, देखिए माइनस, सबसे पहले तो यहां पर हम इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस के रूप में आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यानी कि 10 और 23, 10 23 33। ठीक है, 33, तो 33 यहां लिख देना है। अब देखिए दोनों में से बड़ा कौन सा है, -23 बड़ा है, तो उसका साइन यहां लग जाएगा, तो -33। तो -33 क्या पूर्णांक के अंतर्गत आता है, उसका योगफल क्या पूर्णांक है, हाँ है, तो यहाँ पे हाँ कर देना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट उदाहरण की ओर चलेंगे, उसको हम लोग समझेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग सीखेंगे वैकलन का समृद्ध गुण। ठीक है, वैकलन के समृद्ध गुण में क्या कहता है, एक पूर्ण संख्या दूसरी पूर्ण संख्या में जब अंतर करते हैं यानी माइनस करते हैं, तो उसका क्या सदैव परिणाम एक पूर्ण रूप के पूर्ण संख्या के रूप में ही आता है या नहीं। ठीक है, उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए हम जानते हैं कि जब हम एक पूर्ण संख्या में घटाते हैं तो उनका अंतर सदैव एक पूर्ण संख्या नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, सदैव क्या होता है, उसका पूर्ण संख्या नहीं होता है, कभी पूर्ण संख्या के रूप में आता है, कभी पूर्ण संख्या के रूप में नहीं आता है। ठीक है, क्या करता है कि एक पूर्ण संख्या दूसरे पूर्ण संख्या से क्या करना है, हमको घटाना है, तो घटाने से जो परिणाम मेरा निकलेगा वो क्या सदैव एक पूर्ण संख्या के रूप में होगा या नहीं। देखिए उदाहरण में हम कुछ संख्याएं लिए हुए हैं। ठीक है, देखिए 6 एक जो है एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, एक पूर्ण संख्या है, 4 भी एक पूर्ण संख्या है, बीच में माइनस लगा यानी कि अंतर करना है। अब देखिए 6 में से 4 गया तो बचा 2, तो 2 क्या है, यहाँ पर धनात्मक है, यानी कि 2 जो धनात्मक है, जो एक पूर्ण संख्या है। जी हाँ दोस्तों, अभी है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए 4 को आगे लिख दिए और 6 को पीछे लिख दिए, थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं। अब देखिए 4 में से 6 घटाना है तो -2 आएगा। देखिए 6 में से 4 घटा दीजिए, 2 आ गया, दोनों में से बड़ा कौन सा है, 6 बड़ा है, तो 6 का साइन क्या है, माइनस का लगा हुआ है, तो माइनस का साइन लगा हुआ है, तो माइनस यहाँ लगा दिया, तो यानी -2। तो -2 क्या एक पूर्ण संख्या है या नहीं, तो -2
जो एक पूर्ण संख्या नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्या है? एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में सदैव धनात्मक ही होते हैं, 0 से स्टार्ट होके अनंत तक जाते हैं, और उसी को क्या कहते हैं? एक पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखिए, इसीलिए हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या वैकलन के अंतर्गत समृद्ध गुण का पालन नहीं करता है। समझे दोस्तों? पूर्ण संख्या के अंतर्गत वैकलन समृद्ध गुण का पालन नहीं करता है। चलिए अब हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं, और उदाहरण में देखेंगे कि ये जो पूर्ण संख्या के अंतर्गत वो वैकलन समृद्ध का गुण जो है वो पालन नहीं करते। इसको हम लोग देखते हैं पूर्णांक में देखते हैं, तो क्या पूर्णांक में ये नियम इसको फॉलो करेगा? चलिए हम लोग इसको करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक पूर्णांक दूसरा पूर्णांक अंतर, क्या परिणाम एक पूर्णांक है? इसमें हमको क्या करना है दोस्तों? उसी नियम को हमको पूर्णांक में लागू करके देखना है कि सदैव परिणाम उसका पूर्णांक के रूप में आता है या नहीं आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे 9 दिया हुआ है, यहाँ पे 7 दिया हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे 9, देखिए पहला पूर्णांक ए के रूप में लिखा हुआ, दूसरा पूर्णांक बी के रूप में लिखा हुआ, तो ए माइनस बी, क्योंकि हम अंतर कर रहे हैं। अब यहाँ पर 7 कर देंगे बराबर 9 रुपया में से 7 रुपया घटेगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, तो यहाँ 2, तो 2 क्या एक पूर्णांक है? देखिए दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, वहां हम बोले थे पूर्ण, और यहाँ क्या करना है? पूर्णांक। ठीक है, वहां पूर्ण संख्या में वैकलन समृद्ध का गुण पालन नहीं कर रहा था, वैकलन के अंतर्गत। ठीक है, अब उसी नियम को हमको पूर्णांक में लागू करके देखना है कि पूर्णांक में हमेशा परिणाम उसका पूर्णांक के रूप में ही आता है या नहीं। तो देखिए एक पूर्णांक दूसरे पूर्णांक के साथ हम क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, तो यहाँ क्या आया? 2 आया। तो जब 2 आया तो क्या ये पूर्णांक है या नहीं? तो ये पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक क्या होता है? 0, ऋणात्मक और धनात्मक, ये तीनों मिलके क्या बनता है? एक पूर्णांक संख्या, इस पूर्णांक संख्या रेखा बनता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है? हाँ, इसका मतलब क्या परिणाम एक पूर्णांक है? ये एक पूर्णांक है, इसीलिए हाँ। अब देखिए दूसरा हम लोग प्रश्न सोल्व करते हैं। 7 माइनस 9 बराबर 9 रुपये में से 7 रुपये माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 2। अब दोनों में से बड़ा कौन सा है? 9 बड़ा है, तो यानी कि 9 का साइन क्या है? माइनस का, तो माइनस लग गया, यानी -2। -2 क्या पूर्णांक है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये पूर्णांक है, तो ये पूर्णांक है। देखिए यहाँ 13 है और यहाँ -21, यानी एक पूर्णांक यहाँ 13 दिया हुआ है, दूसरा पूर्णांक मेरा -21 दिया हुआ है, तो यानी कि एक पूर्णांक को ए और दूसरा पूर्णांक को बी, ए माइनस बी अंतर करना है। तो यहाँ पर देखिए 13 माइनस -21, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है? परिणाम निकालना है, तो यानी कि यह ब्रैकेट जब हटेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और जब प्लस हो जाएगा तो 13 और 21 कितना हो जाएगा? 34। 13 21 कितना हो जाएगा दोस्तों? 34। किसी को जोड़ करने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कहीं पर भी इसको जोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है। और एक तरीका से आप इस तरह भी जोड़ सकते हैं। देखिए एक इकाई अंक यहाँ पे है, इसका भी इकाई अंक है, तो इकाई अंक में इसका 1 और इसका इकाई अंक में 3 है, तो 1 और 3 4। इसका दहाई अंक में इसका 2 है, इसका दहाई अंक में 1 है, तो 2 और 1 3, ठीक है। ये 34 हो गया। अब 34 हो गया तो ये क्या है? एक पूर्णांक है। जी हाँ दोस्तों, ये क्या है? एक पूर्णांक है, ठीक है। तो पूर्णांक है, तो यह पूर्णांक ही हमसे पूछ रहा है कि क्या परिणाम पूर्णांक है? जी हाँ है, तो यहाँ हाँ लिख देना है। अब देखिए दूसरा -6 दिया हुआ है, -11 दिया हुआ है, तो -6 फिर -11 बराबर। अब देखिए ये माइनस कहां से आया? क्योंकि अंतर करने के लिए बोल रहा है, इसलिए माइनस आया, और यहाँ पर -11 है, ठीक है। अब ये ब्रैकेट जब हटेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो +11 और -6, तो क्या घटाना है हमको? प्लस माइनस माइनस होता है, तो 11 में से 6 घटेगा तो 5 बचेगा,
5। अब दोनों से बड़ा कौन सा है? 11 है, तो उसका साइन क्या है? प्लस का चिन्ह है, तो यानी कि दोनों हटेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस का चिन्ह, यानी कि +5। तो क्या ये एक पूर्णांक है? जी हाँ दोस्तों, ये भी एक पूर्णांक ही है। तो ये, हाँ, अब देखिए -33, फिर यहाँ पर 0 माइनस। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। जब सेम जाति का क्या बोलते हैं, साइन हो, तो उसको क्या करते हैं? आपस में मिला देते हैं। तो यानी कि माइनस माइनस सेम जाति का हो गया, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो 33 और 0 मिलाएंगे तो क्या होगा? 33 ही होगा। 33। अब देखना है कि दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो -33, यानी -33 में कितना है? माइनस का चिन्ह लगा हुआ, यानी यहाँ पे माइनस, तो -33 हो गया। तो क्या ये एक पूर्णांक संख्या है? तो ये भी एक पूर्णांक संख्या ही है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि पूर्ण पूर्ण में तो वैकलन के अंतर्गत समृद्ध गुण का पालन नहीं करता है, लेकिन जब ये पूर्णांक में इस नियम को लागू करते हैं तो ये वैकलन के अंतर्गत समृद्ध गुण का पालन करता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।